गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को कम्प्लीटली समझ लिया था, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और किस तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे हेल्थ ऑफ द बॉडी। तो हेल्थ ऑफ द बॉडी की बात करते टाइम हम इंश्योर करेंगे कि क्यों हेल्थ जरूरी है बॉडी की और उसकी गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए। तो अगर हम डिटेल में देखें इस चीज को, तो हम जो बने हैं दो चीजों से मिलके बने हैं, सेल्फ और बॉडी से। ये चीज केवल जानने के लिए नहीं, मानने के लिए नहीं, हर तरीके से समझ जाने के लिए जरूरी है। तो अगर हम ये बात बिल्कुल अंदर तक समझ जाएं, जो कि सच ही है कि हम और हमारी बॉडी ये दो चीजें, हम ये सेल्फ का मतलब है कॉन्शियसनेस और हमारी बॉडी का मतलब है मटेरियल। हम सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो मटेरियल को जानते हैं। तो बॉडी और मटेरियल दोनों मिल करके हमारा फॉर्मेशन हुआ है और आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन के थ्रू जुड़े हैं और इतना ज्यादा कनेक्टेड हैं कि एक दूसरे के अलग अलग अस्तित्व को भूल गए हैं। अगर उस चीज को याद करें तो कॉन्शियसनेस ही हम हैं, जो ये बोल रहे हैं, हम जो ये बोल रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, ये सब कुछ मैं हूं। इसी को सेल्फ कहते हैं और इसी मैं का इस बॉडी के साथ, इस इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्शन है। कभी भी कोई इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो इस इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल या इस बॉडी के साथ हमें मिलती है। तो मटेरियल से हमें कॉन्शियसनेस को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है और किसी भी बॉडी के किसी भी तरीके की प्रॉब्लम या समस्या कॉन्शियसनेस के सेंसेशन के थ्रू मिलती है। अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो उसकी इंफॉर्मेशन कॉन्शियसनेस हमें देता है, किसी तरीके के दर्द के रूप में एकदम से कोई सेंसेशन पता लगेगा, हमें कोई टच भी कर देगा हल्का सा तो पता लगता है, मच्छर के काटने तक का पता लगता है। तो इस तरीके से दोनों का आपस में इंटरकनेक्शन है। अब अगर इसी चीज को ध्यान से देखें कि सेल्फ हूं मैं, मेरी क्या जरूरतें हैं, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, ये दोनों चीजें हम जानते हैं और यही दोनों चीजें कंटिन्यूअसली हमें चाहिए, यही हमारी जरूरत है। तो हमारी जरूरतें पहले ये है कि कंटिन्यूअस इन नेचर है, ऐसा नहीं है कि थोड़े से समय के लिए चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम ध्यान दें अपने इस बॉडी का, तो इसको सही रहने के लिए फिजिकल फैसिलिटीज की जरूरत है और वो कंटिन्यूअस नहीं है। खाना चाहिए, मिल गया, काम खत्म, अब नहीं चाहिए, जब दोबारा जरूरत होगी फिर चाहिए। लगातार खाते रहने की हमारी इच्छा नहीं होती है, लगातार सोते रहने की हमारी इच्छा नहीं होती है। इस तरीके से जितने भी फिजिकल काम है, हम चाहे काम करें तो लगातार काम करने की इच्छा भी नहीं करेगी और लगातार आराम करें तो आराम करने की भी इच्छा नहीं करेगी, मतलब कंटिन्यूअस कुछ भी नहीं चाहिए हमें। तो ये दोनों में बेसिक नेचर में डिफरेंस है। तो सेल्फ रेगुलेशन के थ्रू बॉडी हैंडल करनी चाहिए, मैनेज होती है। तो सेल्फ रेगुलेशन से बॉडी की हेल्थ को मेंटेन किया जा सकता है, ये पहली चीज समझ में आएगी। तो सेल्फ रेगुलेशन जो होता है उसमें फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉडी के लिए जागनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब जागेगी तो नर्चरिंग, प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन अपने आप समझ में आएगा। नर्चरिंग क्यों जरूरी है बॉडी के लिए, प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, राइट यूटिलाइजेशन क्यों जरूरी है, और बॉडी आई के अकॉर्डिंगली या मैं के या हमारे अकॉर्डिंग ही काम करती है और पार्ट्स ऑफ द बॉडी हार्मोनी में हैं, लगे हुए हैं, वैसे ही काम करते हैं। तो ये चीजें जब समझ में आ जाएंगी कि ये पूरी बॉडी हमारे इशारों पे ही चलती है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको सही रखें और सही रखने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो ये आपके सामने है। तो इसी सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो है ह्यूमन बीइंग को एग्जिस्टेंस का नाम है सेल्फ और बॉडी के। तो अगर हमें ध्यान से देखना है जो भी हमने पढ़ा है उन चीजों को, तो को एग्जिस्टेंस ये हमारी समझ में आ गया। सेल्फ जो है सेंटर है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, बॉडी उसका इंस्ट्रूमेंट है।
किसी को ये नहीं लगता होगा कि मैं बॉडी हूं और सेल्फ उसका इंस्ट्रूमेंट है, ये क्लियर कट बात है। और ट्रांजैक्शन सेल्फ और बॉडी एक फॉर्म से इंफॉर्मेशन के थ्रू होता है, मतलब एक चीज यहां से वहां, वहां से यहां इंफॉर्मेशन के थ्रू मूव करती है। फिजिकल फैसिलिटीज बॉडी को चाहिए क्योंकि इसलिए लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए, तो नर्चरिंग, प्रोटेक्शन, राइट यूटिलाइजेशन लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए। और फिजिकल फैसिलिटी किस चीज के लिए होती है? टू इंश्योर थ्रू प्रोडक्शन। फिजिकल फैसिलिटी मिलती कैसे है हमें? अगर हम अपना प्रोडक्शन के बारे में इंश्योर हो जाए कि मिलता ही रहेगा तो कमी नहीं आएगी। जो ये डर रहता है हमारे अंदर कि शायद ये कल फिजिकल फैसिलिटी मिली न मिली, और यही सबसे बड़ा डर है जो सारे के सारे बुराइयों की जड़ है। वो हमें क्लियर किससे होगा कि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो फिर नेक्स्ट जब प्रोडक्शन पता लग जाएगा तो नेक्स्ट क्या है? ह्यूमन बीइंग और सेल्फ का कोएग्जिस्टेंस हार्मोनी में है। हम ये फील कर लेंगे रिलेशनशिप सेल्फ और बॉडी के बीच में, तो सेल्फ रेगुलेशन समझ जाएंगे। मतलब ये समझ में आ जाएगा बॉडी मेरे अकॉर्डिंग काम करती है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आएगी। किसके लिए? बॉडी के लिए। और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना से नर्चरिंग करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, उसका राइट यूटिलाइजेशन करेंगे। तो हेल्थ जो कॉन्सेप्ट है, तो हेल्थ बॉडी सेल्फ के अकॉर्डिंग काम करती है और बॉडी के पार्ट अपने आप हार्मोनी में बने हैं, ये हम जानते हैं। तो इसी सीक्वेंस में सेल्फ रेगुलेशन आई का प्रोग्राम इस तरीके से हम बनाएं कि बॉडी हमारी हेल्दी रहे। तो बॉडी सेल्फ ऑर्गेनाइज यूनिट है, हार्मोनी में है, ये हम पढ़ चुके। उसके डेफिनेट फंक्शंस हैं, हर सेल बॉडी का काम करता है, टिश्यूज उसमें हैं, ऑर्गन्स हैं, मेंटेन करते हैं हार्मोनी हर एक के साथ, और लार्ज ऑर्डर धीरे धीरे बॉडी का इसी तरीके से मिलकर इन सब के साथ बनता है। तो सेल्फ क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल्फ की इंश्योर करना कि बॉडी के सारे पार्ट में हार्मोनी रहे। कम से कम इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है कि हम उसमें कोई डिस्टरबेंस ना डालें। तो सेल्फ में ये फीलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बॉडी के प्रति आ जाए कि बॉडी हमारी जरूरतें फुलफिल करने के लिए काम करती है, तो हम उस हेल्थ को इंश्योर करने के लिए सोचना शुरू कर देंगे। तो हेल्थ अगर हमारी बॉडी की जरूरत हमें महसूस समझ में आ जाएगी तो उसकी हेल्थ के बारे में सोचना हम शुरू कर देंगे। तो इसी के साथ ये सेल्फ के पास जो फीलिंग आएगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है बॉडी और जिसका हमें ध्यान देना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम दो पार्ट में बांटे, इंश्योर द इनफ फिजिकल फैसिलिटी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नर्चरिंग। तो उतनी चीजें हमें मिल जाएं जितने से हमारी बॉडी के नर्चरिंग हो सके और प्रोटेक्शन हो सके और राइट यूटिलाइजेशन हो सके, क्योंकि कंटिन्यूस तो चाहिए नहीं, हमें जितनी चाहिए उतनी मिलने की इच्छा है। दूसरी चीज है इंश्योर ए लाइफ स्टाइल विच टेक्स केयर ऑफ नर्चरिंग, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन। और दूसरी लाइफ स्टाइल हम ऐसा बनाएं कि इन्हीं चीजों को हम लगातार बना सके। तो हम डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटेक्शन सिस्टम, प्रोडक्शन सिस्टम, और प्रेजेंटली जो हेल्थ सिस्टम है वो हम डिस्कस करना की कोशिश करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बी पार्ट में कही है उसके लिए। तो अगर हम बात करें तो जो हमारी बॉडी है सेल्फ ऑर्गेनाइज यूनिट है, हार्मोनी में है, सेल वगैरह सब कुछ उससे और उसके अंदर टिश्यूज वगैरह है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल है कंटिन्यूटी हार्मोनी की बनाने के लिए, और सेल्फ में रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग है तो बॉडी उसके अकॉर्डिंग काम करे। अब इस चीज को तो हम पहले भी समझ चुके थे, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करूं। थैंक यू।